अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? और सुनाएं, ठीक ठाक हैं? क्या चल रहा है आजकल? कुछ रोज़ो शब की ख़ास बात कुछ तो बताएं। अरे चले बता ही दिया करें, बस सुनना ही आपको अच्छा लगता है। बस मुझे देख रहे हैं और बस चाहते हैं कि मैं ही बोलूं, मेरे से सुनना चाहते हैं आप। हाँ, क्या सुनना चाहते हैं बताएं, आपको सुना देते हैं जो भी आप बोलेंगे। वेल जी, आपका अपना भाई दोस्त क्या बोलूं, रिजवान आपके सामने हाजिर खिदमत है एक अदद नई वीडियो के साथ। और आज की नई वीडियो के बारे में क्या आपको बताऊं। ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बन रही है, तकरीबन 5 6 7 8 9 दिन हो गए तो कोई वीडियो नहीं थी बन रही। तो आज एक मेरे प्यारे दोस्त भाई से मुलाकात हुई थी, अबू बकर नाम है उनका। उन्होंने पहले तो कहा जी कि आप तो यूट्यूब पे छाए हुए हैं, मैंने आपको टिकटॉक पे भी फॉलो कर लिया है, आपको फेसबुक पे भी, आपको हर जगह मैंने ढूंढ लिया है। तो बहुत शुक्रिया अबू बकर आपके प्यार का, आपकी चाहत का। और उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं कोई वीडियो नहीं आई आपकी। तो मैंने बोला यार अबू बकर क्या बोलें, जब काम में आदमी बिज़ी हो। मेरी एक आदत है, जब तक मैं काम में बिज़ी हूँ तो मेरे से वीडियो नहीं बनती। मैं कहता हूँ वीडियो बनने के लिए आपको चाहिए फ्रेश माइंड, आपकी नींद पूरी हो और आप एक्टिव हो, चुस्त हो, फिर वीडियो बनाने का भी मज़ा आता है ना। फिर थोड़े से एक्सप्रेशन भी आते हैं, बंदा थोड़ा सा स्टाइल भी बनाता है, थोड़ा मूड भी। ऐसे क्या थका थकी आवाज़ में बंदा बात करे तो वीडियो बनाने का मुझे मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं जो है ना कम ही बनाता हूँ। लेकिन मैं आज से कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ। मैंने चलो जी अबू बकर से मुलाकात हुई, बात हो गई, उसके बाद मैं फिर ठीक है अपने नॉर्मल रूटीन में बिज़ी हो गया। तो फिर उसके बाद एक और मेरे प्यारे भाई, अच्छे भाई, साजिद नाम है उनका, साजिद अली। तो हम थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे कि उसी दौरान एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी कि जी एक साहब हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो उन्होंने कहा जी ये क्या बात हो गई, आप आजकल बना ही नहीं रहे, कुछ वीडियो बनाएं। तो मैंने बोला चलो साजिद भाई आज इस पर मैं वीडियो भी बनाता हूँ, तो ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मेरी वीडियो को। ज़्यादा देखें, न्यूज़ तो वही है, सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बात क्या है कि लोग मुझे देखना चाहते हैं, ठीक है, मुझे कि ये क्या बंदा कर रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, बस यही है। और क्या है, और किसी ने क्या लेना है। न्यूज़ तो वो 10 बंदों से पता लग जाती हैं, ठीक है। तो आपका भाई रिजवान आपके साथ आ गया। तो इस वक्त चलें एक ब्रेकिंग न्यूज़ ही शेयर कर देते हैं जो अभी की आज का मौजू बना है। हर कोई इस टॉपिक पे बात कर रहा है अभी तक। तो हम भी डिस्कशन कर रहे थे कि वही हुआ जिसका डर था। अरे अब आपको सस्पेंस में क्या डालना, जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं उनको तो पता लग गया होगा, लेकिन जो इंडिया, बांग्लादेश और जो दूसरे फॉरेनर्स हैं उनको, वो तो सोचे होंगे पता नहीं क्या सस्पेंस वाली न्यूज़ है। तो सस्पेंस वाली न्यूज़ ये है कि इमरान खान पकड़ा गया। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। इमरान खान को पकड़ना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फाइनली उसको आज ट्रैप करके पकड़ लिया। तो देखें जी, सियासत है, सियासत में मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं किसी पार्टी का बंदा नहीं हूँ, ना साइड लेता हूँ। लेकिन एक बात है ना, जो चीज़ सबको नज़र आ रही है, इंतकामी कार्रवाई है। जो करंट है गवर्नमेंट है वो उसी ने उसको पकड़वाया है, ठीक है, क्योंकि इसने उनको पकड़वाया था, इसने उसको पकड़वाया, ठीक है। और ये लोग क्या है, सियासतदान जो है ना, ये खुद लड़े हैं, झगड़े हैं, ठीक है। उसका गिरबान पकड़ो। करप्शन कौन नहीं करता, हर जगह दुनिया में करप्शन हो रही है, मुझे बता दें नहीं किधर नहीं करप्शन हो रही। तो ये बस एक दूसरे के, उसने इतने पैसे चोरी किए, उसने इतने किए, लेकिन गरीब आवाम को आटा नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, चीनी महंगी, दालें महंगी, सारी सब्जियां महंगी, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। पेट्रोल महंगा, और हमारी बेवकूफ़ मस्कीन बेचारी आवाम जो कि इनकी बातों में आ जाती है, बिरयानी की प्लेटें दे देते हैं, खिला देते हैं इनको, बस जी उसके पीछे लग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक जो है ना वजह है, हमारी आवाम को पता भी है, नज़र भी आ रहा है कौन गलत है कौन सही है, फिर भी ये लोग आंखें बंद हैं और बोलते नहीं हैं। तो ठीक है, ना बोलो, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। अल्लाह भी कहता है कि जैसी आवाम होगी वैसे ही हुक्मरान होंगे। तो इसलिए इसमें कोई वो शक व शुबे वाली बात नहीं है। तो मैं तो क्या, कितने बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े लोग, उलमा, कितने बड़े बड़े हस्तियाँ के अवाम को ये लेक्चर दे चुकी हैं, किसी पे असर नहीं हुआ। तो मेरी गाल केड़ा किसी ने सुननी है, मेरी बात कौन सा किसी पे फ़र्क पड़ेगी। तो वेल, जो
दिमाग में आया बोल दिया, आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। तो बस यही था। इमरान खान पकड़ा गया जी, उसको नैब ने ले गए हैं, जो कि उसको पकड़ा गया करप्शन के इल्ज़ाम में। पार्टी गवर्नमेंट कहती है जी नैब वालों ने पकड़ा, जो इस पर कुछ केसेस चल रहे हैं करप्शन के, मनी के, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, जो ये चंदे वगैरह। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है इसमें हमारा दखल नहीं है और ये हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट का हाथ ना हो। ये हो सकता है, आप ही बता रहे हैं, ठीक है जी। तो चलें जी, लड़ने दें इनको, जो भी करते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी अब तक की, शेयर कर दी। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और आपके सामने आता रहूं और बोलता रहूं, कुछ ना कुछ बोलता रहूं। तो अरे क्या खूबसूरत जगह है ये। चले आपको थोड़ी सी जगह के नज़ारे भी करवा देते हैं। तो कमेंट में पूछिए ये कौन सी जगह है, ये आप कहाँ हैं। वैसे तो जो ओमान वाले हैं, मस्कत वाले हैं, उनको तो पता लग ही गया होगा। तो इधर मैं बस अभी वीडियो शूट कर रहा था, तो एक परिंदे की आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगी। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ उसकी आवाज़ भी कैच हो जाए। थोड़ा पता नहीं इस आवाज़ में आपको आएगी आवाज़ कि नहीं आएगी, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उसकी आवाज़ आ जाए। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हसद ना कीजिए, दूसरों के हक़ में दुआ कीजिए। तो क्योंकि हसद एक ऐसी बीमारी है जो ना चाहते भी आ जाती है, तो हमारा कंट्रोल नहीं भी होता कई चीज़ों पे। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा था कि अगर आपको लगे कि आप में हसद की बीमारी जन्म ले रही है, पैदा हो रही है, और आप उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, कि आपको लग रहा है कि यार कहीं मैं इससे हसद तो नहीं कर रहा, तो आप जब नमाज़ पढ़ते हैं, जब प्रेयर करते हैं, तो उसके लिए दुआ किया करें। तो उसके हक़ में दुआ करेंगे, ऑटोमेटिकली ये जो बीमारी है ना, ये आपके दिल से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि सब भी अपने लिए तो सब मांगते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ी बात तो यह है जब कोई दूसरे के लिए मांगे, दूसरे के लिए खैर मांगे, दूसरे के लिए दुआ मांगे, ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ी है। लेकिन ये करते हैं अल्लाह वाले, जो मखलूक का दर्द रखने वाले, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, वो करते हैं, ज़रूर करते हैं। तो ये परिंदे की आवाज़ मैं कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ा सा पास जाता हूँ, यूँ उठ के चला जाता है, ये भाग जाता है। अरे किधर भाग जाते हो, रुको। अरे क्या परिंदा है, खूबसूरत परिंदा है, लेकिन मैं इसको कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं, मेरे कदमों की आवाज़ से उड़ जाता है। क्या कभी कभी बंदा कहता है यार काश कभी मैं परिंदा होता, ये दुनिया के दुख, गम, रंज से निजात पा जाता। देखें अभी आवाज़ सुने आएगी इसकी। आपको दिखाता हूँ, अगर आपको नज़र भी आ जाए। अरे मेरे प्यारे परिंदे, वो है उसके पीछे, उसके पास मैं जाने की कोशिश करूँगा। देखता हूँ कब तक मैं जा सकता हूँ, कहाँ तक जा सकता हूँ वो उड़ेगा। वाह, भाग रहा है। रुको रुको, अरे इधर आओ यार, वीडियो में आ जाओ भाई, आ जाओ। वेल मेरे देखने वालों, अब तक के लिए इतना ही। अपने भाई रिजवान अली इन्फो वर्ल्ड 4 को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना। सब्सक्राइब करने से आपका क्या नुकसान है, लाइक करने से आपका क्या नुकसान है, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और शेयर करने से भी आपका क्या नुकसान है, मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, बाय बाय।